महादेव कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। फटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भर दिया जाए, वह कभी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक इसी प्रकार चंचल मन की चाहे जितनी भी इच्छाएं पूर्ण कर दी जाएं, उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वह मनचाही मंजिल को हासिल कर सकता है। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। संसार नियमों पर चला है। सर्दियों में सूरज का इंतजार होता है और गर्मियों में उसका तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देते हैं। सफल व्यक्ति को पीड़ा भी होती है, संताप भी होता है, परेशानियां भी आती हैं और वह क्रोध भी करता है। परंतु जीवन के ये सभी अनुभव कभी इतने शक्तिशाली नहीं हो पाते कि उनकी आगे बढ़ने की गति को रोक सके। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। पर हम सौभाग्यशाली वही होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता और कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना धर्मपरायण व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का। यदि किसी स्थिति में आपके पास सही शब्द नहीं है तो मुस्कुरा लीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा कम कर जाती है। अहंकार और ईर्ष्या जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। यह सच है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि वह सीख रहा है। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं और न ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी आता है, पर कीचड़ पर पत्थर कौन मारे, यह सोचकर चुप रह जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। शिकायत बंद करो, अपनी तरफ देखो और जहां जहां तुम्हें दुख महसूस होता है, खोजो गौर से, तुम्हारे भीतर ही उसके कारण मिलेंगे। उन कर्मों को छोड़ दो क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है। उन कर्मों को करने का प्रयोजन क्या जिनसे सिर्फ जहर के फल लगते हों। उन बीजों को क्यों बोते हो जो जहर उगाते हैं। क्यों रोते हो मां के न होने पर। जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद होने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पेड़ सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ों पर नए पत्ते आएंगे। अतीत को भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ देता है, उसका अंत में कोई अपना नहीं बनता और उसे पछताना ही पड़ता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर उसमें सुर भरता है। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र समान रूप से करो, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना आसान। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं। जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझता, वह आपके शब्दों और भावनाओं को भी नहीं समझेगा। यदि आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। कौन हिसाब रखे किससे कितना दिया
और कितना बचाया। इसीलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही बुलाया। बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखो। समय कोयले को हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। बिना सोच समझे किसी को पसंद मत करो और हर किसी को पूरी तरह मत सौंपो, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। मैदान में हारने वाला फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हार गया व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। जिस बात से डर लगता है उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाओ। पकड़ लो डर, वह अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से ही उपजता है। वक्त कभी हालात के रूप में आता है, कभी मजबूरी के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। केवल प्राण निकल जाने पर मृत्यु नहीं होती। मरा हुआ तो वह भी है जो अपने हक और अधिकार खत्म होते खामोशी से देख रहा है। कांटों पर चलकर ताज पहनने मिलते हैं और विश्वास पर चलकर भगवान। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में केवल भगवान मिलते हैं। यदि भावनाओं से जुड़ी हो तो टूटना कठिन होगा, और यदि स्वार्थ से जुड़ी हो तो टिकना मुश्किल। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, पर उनकी सदा करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। स्वीकार करना सीखो। अगर स्वीकार करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, और यदि नहीं करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। दूसरों की गलती का जज बन जाओगे तो जीवन में फैसले नहीं, फासले बढ़ेंगे। स्वयं को कठोर मत बनाओ। कठोर बनने में समय नहीं लगता, लेकिन एक ही चोट आपको तोड़ने के लिए काफी होती है। लचीला बनो। इसमें समय लगता है, परंतु इसके बाद आप बड़ी से बड़ी चोट को भी समाहित कर सकते हो। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में गम में नहीं डूबता। अपने बीते हुए कल को यह अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करे। मौन और मुस्कान दोनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मौन वह साधना है जो क्रोध के स्वर को शांत करती है और आत्मा का रक्षण करती है। मुस्कान वह शक्ति है जो कठिनाइयों में भी आशा का संचार करती है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं। गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। जीवन में भी परेशानी आने पर बेचैन मत हो, बल्कि शांत रहकर विचार करो। हल अवश्य निकलेगा। लक्ष्य और संकल्प में अंतर समझो। जो लक्ष्य बनाते हैं वे हार सकते हैं, पर जो संकल्प लेते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इसीलिए संकल्प लीजिए कि मैं जो चाहता हूं उसे हर हाल में हासिल करके दिखाऊंगा, चाहे कीमत जो भी चुकानी पड़े। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।